खाऊंगा फैसलाबाद प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बड़ी ईद है, नमकीन ईद है और ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए आज आपके पास दोबारा से हाज़िर हुए हैं। फैसलाबाद की मारूफ शख्सियात हमारे साथ होती हैं, ईद का दिन मनाते हैं, मामूल से हटकर आपको दिखाते हैं कि ईद का दिन कैसे मनाया जाता है और ये लोग जो शख्सियात फैसलाबाद की मारूफ हैं ये ईद का दिन कैसे मनाती हैं। बकरों के साथ उनकी यादें, बैल के साथ पुरानी बचपन की यादें कैसी थी, कैसे ईदें मनाते थे, आज की ईद और कल की ईद में क्या फ़र्क था, जो माजी में गुजर जाने वाली ईदें जिसके अंदर ख़ास तौर पर हमारे माशरे की एक बहुत प्यारी तस्वीर थी, जहाँ सकाफ़त को भी मैं मद्देनज़र ज़रूर रखूँगा कि सकाफ़त भी हमारी थी, मिलना, बैठना, खाना पीना, पकाना, एक दूसरा बांटना। आज वो कहीं हम भूलते चले जा रहे हैं। बारहा प्रोग्राम्स के अंदर इसी के ऊपर मैं तज़किरा कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर बड़ी ईद सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से जो हमें असल दस्त दिया जाता है कि हम उसको मुलहूज़ खातर रख के आगे चलते हैं। कुछ मज़े की बातें भी होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर एक पैगाम भी हमने लेके आगे चलना होता है कि गोश्त या कुर्बानी की ईद का मकसद ख़ास तौर पर सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने बहुत सारी दीगर चीज़ों की कुर्बानी है जो कि हम मामूल से हट कर नहीं कर रहे होते। और फिर साथ अपने अजीज़ व क़ारिब और मुस्तहिक जो दोस्त अहबाब हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखना होता है। आज के मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले बिला ताख़ीर हमारे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक़ सीनियर नायब सदर मियाँ तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके घर हम तशरीफ़ लाए हैं, खाना खा के जाएंगे और बच्चे साथ मौजूद हैं, देखेंगे क्या मियाँ साहब का घर जो है वो खाना बना है और साथ बड़े ही खूबसूरत से नन्हे नन्हे पोते और पोती जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। उनका मैं तारुफ़ आपसे ज़रूर करवाऊंगा, उनके ज़ुबानी करवाऊंगा, लेकिन साथ एहलिया मौजूद है मियाँ साहब की। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मियाँ साहब आपसे शुरू करता हूँ। मियाँ साहब कैसे देख रहे हैं कि आज की ईदें और ईदें कुर्बान ख़ास तौर पर बड़ी मॉडर्नाइज होती जा रही है, लोग ऐप्स पे जा रहे हैं, लोग गोश्त ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो जो ईद और ईद के जानवर से खेलना, अटकेलियाँ करना, मेहंदी लगाना, उसे गानी पहनाना, उसे तैयार करना, सजावट करना, दौड़ें लगवा के जीतना, मतलब मैं वो सारी पुरानी यादें को रेद रहा हूँ। कौन सी ज़्यादा खूबसूरत ईदें आज की या कल के जो यादें हम छोड़ आए हैं जो शायद वापस ना लौटने वाली हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज ईद कुर्बान पे आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। तो ये ईद वैसे भी दूसरी ईद से जो इसकी मसरूफ़ियत ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, क्योंकि उस ईद पे तो सिर्फ़ रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद जो ईद वाले दिन तो सिर्फ मिलना मिलाना ही होता है। जब ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो उसी वक्त दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और एक मेला घर में लगा हुआ होता है। लेकिन ईद कुर्बान पे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ़ तरीके से ईद, क्योंकि जब ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि जो कसाई है, बल्कि उनका पहले से अरेंजमेंट किया हुआ होता है कि वो टाइम पे आ जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी 1 होती है वो यही होती है कि हम कुर्बानी से जो है वो फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि ईद कुर्बान पे सबसे मेन जो मतलब एक इंटरेस्ट या एक बंदे की जो होती है चाहत, वो यही होती है कि जो बड़े शौक़ से वो जानवर लेके आए हैं और बच्चों ने भी जिनसे 2-3 दिन बड़े प्यार के साथ खेला भी होता है, उनकी वो देखभाल भी की हुई होती है, फिर उनको उसी शौक़ और जज्बे के साथ वो सुन्नत इब्राहीमी को याद करते हुए उसी जज्बे के साथ उनको कुर्बान भी करना होता है। तो इसलिए सबसे जो अहम काम ईद कुर्बान पे यही होता है कि जो कुर्बानी है वो खैर व आफियत से और टाइम पे, मतलब वो जल्दी जो है उससे हम लोग फ़ारिग हो जाएं, ताकि जो गोश्त की तकसीम है वो भी अच्छे तरीके से टाइमली जो है वो की जा सके। मतलब कसाई के कितने बार हत्थे चढ़े हैं कि वो टाइम पे नहीं आया या कुछ ऐसा? वो अमूमन होता है अनाड़ी कसाई बड़े आते हैं, फिर बैलों के हाथ वो चढ़ जाते हैं, कभी अच्छा कसाई हो तो बैल उनके हाथ चढ़ जाते, नहीं तो वो कसाई के हत्थे चढ़े होते हैं। शुरू में कुछ ऐसे वाक़यात हुए भी हैं यकीनन के कुछ कभी कसाई ना मिलने की वजह से अनाड़ी कसाइयों के हत्थे भी चढ़े हैं। बल्कि एक बार तो पुरानी बात है 20 साल पहले, बल्कि वो कसाई इसी तरह एक अनाड़ी कसाई के हत्थे चढ़े तो उसने जो बैल को जो बांधा तो वो सही तरीके से बांध नहीं सका। जब उसने छुरी चलाई तो बैल ने ज़ोर मारा और अपनी जो रस्सी थी वो तुड़वा ली और उठ के वो भागा। तो बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा। तो वो मतलब ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन अब चूँकि तजर्बात ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है तो अब कसाई जो हैं वो हमने पहले से ही अरेंज किए हुए होते हैं, उनसे मतलब पहले से ही कमिटमेंट पहले देख लेते हैं जी, वो पहले से ही कमिटमेंट होती है, बल्कि वो रेगुलर ही आने वाले हैं हर साल ज़ाहिर है। जिस तरह फिर उनके साथ होता है कि यार पहले मतलब हमारे घर में करनी है कुर्बानी, और उस वक्त तक कोशिश यही होती है कि उनको दूसरी तरफ जाने ना दें जब तक वो हमें फ़ारिग ना कर दें। तो वरना तो देखने में आया कि कसाई छुरी फेरते हैं और छुरी फेर के फिर वो अगले घर में निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा लोगों को
छुरी फेरने के बाद अपने साथ एंगेज कर लें। तो इसलिए और बाद में फिर बंदा जो पीछे वाला है वो इंतज़ार करता रहता है और वो आगे छुरियाँ फेरने में लगे रहते ये हैं। भी होता है कि एक एक साथ टीम होती है, एक छुरी फेरता है वो आगे चले जाता है, 3-4 जानवर एक लाइन में गिरा लेता है, फिर बारी बारी उनकी खाल उतारता है और बोटियाँ करना शुरू करता है, और टाइम कंज्यूम कर रहा होता है ताकि वो ग्राहक उसके बिना भागे असल उसके पास में में उसमें भी बिलाल भाई बात ये होती है कि जो सारे वो जो ग्रुप होता है ना वो सारे एक्सपर्ट नहीं होते। उनमें से जो मास्टर होता है वो तो एक या दो बंदे होते हैं, बाकी तो जो टेम्परेरीली ईद पे वो आने वाले दिहाड़ीदार होते हैं जिनको वो साथ ले आते हैं कि उन लोगों को भी ये इंटरेस्ट होता है कि चलो ईद वाले दिन एक तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, सेकेंडली को अपना गोश्त उनको मुख्तलिफ घरों से जब वो आते हैं तो फिर वो मिल जाता है। उस इंटरेस्ट में फिर काफ़ी सारे जो हेल्पर हैं वो उनके साथ आ जाते हैं। तो वो जो हेल्पर हैं उनसे वो छोटा मोटा काम जो दूसरा है वो तो करवा लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो उसको ज़िबा करना और उसका एक अपना एक आर्ट है, एक फ़न है। बल्कि बाज़ तो हमने बहुत एक्सपर्ट जो हैं वो मतलब कसाई देखे हैं, तो हाँ बहुत उनकी वो स्पीड भी बहुत है और वो विदिन हाफ एन आवर मतलब विदिन 1 आवर जो है वो हर चीज़ वो करके वो फारिग कर देते हैं। और बाज़ जो अनाड़ी हैं वो तो बेचारे सुबह से लेके शाम तक वो फंसे रहते हैं, कभी उनसे गोश्त नहीं कटता, कभी उनसे दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए हम अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सालों से कोई ऐसा तल्ख तजर्बा नहीं हुआ, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा, माइक ज़रा ले लें ताकि फिर हम पोता और पोती की तरफ चलेंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईदें कौन सी आपके ख्याल में ज़्यादा अच्छी हैं, वो बचपन की वालदैन के घर वाली या आज इन पोता पोतियों के साथ? जी मुझे तो ये ज़्यादा इंजॉय करती हूँ मैं अब, बचपन की तो मुझे इतनी खास लेकिन याद बच्चों को नहीं है। ये ट्रेन कर रहे हैं ना वो बच्चे कभी कर आजकल वैसे अमूमन मेरे ख्याल में अच्छी फैमिलीज़ में ताहाल अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन कहीं हाउसिंग सोसाइटीज़ में पोश एरियाज़ में ये कॉन्सेप्ट पलपने लगा है कि बच्चों को जानवर के करीब नहीं आना, ये साफ़ नहीं होते, पाक नहीं होते और ऐसी चीज़ें कर देनी। और फिर कभी तो ये भी आ गया कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गोश्त ही घर आ गया। नहीं नहीं, हम तो खैर शुरू से ही करते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। और वैसे भी हमें तो अब बच्चों के साथ ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। ज़्यादा इंजॉय करते हाँ हैं। जी बिल्कुल। गोश्त में मतलब कौन सी चीज़ आप स्पेशलिटी है जो बनाती हैं? हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं। खाते ही नहीं है, यानी कि ये असरात यहाँ नुमाया हो चुके हैं कि आप चिकन की डिमांड यहाँ भी आ चुकी है। जी। तो फिर कोई डिश भी नहीं बनती? मियाँ साहब तो खाते हो? कलेजी खाते हैं। कलेजी बच्चे। तो हाँ जी। और इसके अलावा और चांप। तो आपके हाथ की कौन सी फेवरेट डिश है? फेवरेट डिश तो सारी मैं ही बनाती हूँ। मेरे को हो ना मियाँ साहब की ईद वाले दिन ये गोश्त है, ईद वाले दिन दरअसल हमें अपने बेटी के घर में लंच हमारा वहीं पे होता है, इसलिए हम कुछ स्पेशल नहीं बनाते उस दिन। अच्छा वो बेटी के घर इनवाइटेड होते हैं? दोपहर लंच बेटी के घर होता है, रात को उधर मेरी अम्मी के घर। तो फिर इनवाइटेड जो यहाँ बारबेक्यू वगैरह होता है हाँ जी बारबेक्यू होता है बेटों की तरफ, यहाँ बेटे जब इनवाइट करते हैं बेटी को, बहन को, दूसरों को, हाँ जी, तो वो उसके लिए बोटी कौन सी फिर पसंद की जाती है? वो खा लेते हो या वो भी नहीं? नहीं बारबेक्यू तो बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे, ये कबाब ज़्यादा। कबाब ज़्यादा? हाँ जी कबाब। चलिए जी अब हाँ जी हमारे साथ पोता मौजूदा मियाँ साहब का, आपका नाम? राहिम साकिब। राहिम साकिब। आप कितना गोश्त खा लेते हो? पता नहीं, मैं तो इतना शौक से नहीं खाता। खाते नहीं हो? बकरे का वैसे बकरे के साथ खेलते हो? कभी कभी मतलब ऐसे जैसे ग्राउंड में फिराना है फिराते जैसे। हो ग्राउंड में? हाँ जी। कितना गोश्त सैर करवाते हो? पता कौन नहीं। से कलर का बकरा पसंद है? हाँ जी। कौन से कलर का बकरा पसंद वाइट। है? दूसरा कलर नहीं कोई पसंद? नहीं मंडी जाते हो साथ लेने? नहीं, मैं पिछले साल नहीं गया था क्योंकि धूप बहुत थी। धूप बहुत, तो इस साल क्या करोगे फिर? इस साल क्या किया था? मैं इस साल भी नहीं गया। इस साल भी नहीं गए? हाँ तो जी। फिर वो बकरे के साथ वैसे खेल कूद के ठीक? हाँ जी। तो बकरे से कभी मार भी पड़ी? नहीं वो गुस्से वाला बकरा नहीं मिला कभी? नहीं नहीं तो नहीं। सींगों वाला पसंद नहीं है, वो लेके नहीं आते? सींगों वाला मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी एक दफ़ा लेके आए थे तो मुझे उससे थोड़ा सा डर लगा था कि सींग ही ना मार दे। अच्छा इसलिए आप गए ही नहीं, आपने तजर्बा ही नहीं किया पास में? जी। चले वैसे हमारी तो कोशिश होती है कि ये लोग बकरों से, जो भी जानवर आता है बकरों बैल से ज़्यादा दूर न रहें, बल्कि इनकी झिझक उतरे। बल्कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि इनको बकरों के ऊपर बिठा भी दूँ तो कोई फ़र्क, क्योंकि हम लोग तो शुरू से आदी हैं, ज़ाहिर है बकरों के साथ, बैल के साथ उसी तरह प्यार से उनकी देखभाल करना, उनको चारा भी खिलाना, उनको वैसे भी मतलब हर तरह से हम लोगों को तो कोई झिझक नहीं है। और हमें बच्चों के हवाले से भी कभी ये कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हुए कि बच्चों को फिर रवायात भी नहीं ख़त्म होती हाँ, स्पेशली कुर्बानी के जानवर के तो हमारी खुद कोशिश होती है कि बच्चे उनसे खेलें, उनके साथ मतलब जो भी उनके साथ चाहे से जो भी उनकी देखभाल जितने दिन हमारे पास वो हैं उनकी वो करें उस तरीके से ही।
इसलिए हमने बच्चों को कभी नहीं रोका कि उनके पास ना जाएं, बल्कि कोशिश होती है कि इनकी झिझक उतरे, इनकी अटैचमेंट ज़्यादा हो। इनकी अटैचमेंट हो उन चीज़ों के साथ, इनको पता चले। पोती मौजूद है, आपका नाम? इश्मल। इश्मल, आप कितना गोश्त खा लेती हो? मुझे तो गोश्त पसंद ही नहीं है। तो फिर क्या खाती हो? मेरा फेवरेट दाल चावल। दाल चावल? ईद वाले दिन तो नहीं होता ना? ईद वाले दिन तो नहीं है। तो ईद वाले दिन क्या खाती हो फिर? बारबेक्यू खा लेती हो? नहीं। वो भी नहीं खाते? बिल्कुल भी नहीं खाना? नहीं, क्यों, मतलब बकरे से ज़्यादा प्यार है? कितना प्यार करती हो बकरे से? मुझे बकरा बहुत पसंद है। कौन से वाला? वाइट वाला, कौन, सींगों वाला बगैर सींगों वाला? बगैर सींगों वाला। सींगों वाले से क्यों नहीं पसंद? क्योंकि सींगों वाला कभी कभार सींग मार देता है। तो आपको मारा कभी? नहीं, तो फिर आप डरती क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार ही सींग वाला आया था, तो फिर उससे डरी नहीं आप? उससे तो दूर ही रही थी। तो इस बार, अगली बार फिर हम मियाँ साहब से कहेंगे सींगों वाला लेके आए ताकि आपकी दोस्ती हो जाए ना। नहीं, मुझे सींग वाला बिल्कुल पसंद बिल्कुल ही पसंद। इस साल इसने चूज़े लिए हैं और अगले साल हमने उनकी कुर्बानी करनी है। चूजा कुर्बानी करी है साथ? नहीं, क्यों इशू, ठीक है किसी ना? कुर्बानी करी है फिर? बकरे की। कौन से बकरे की? अगली बार सींगों वाला फिर पक्का हो गया। नहीं, सींगों के बिना वाला। तो शायद सींगों वाला आपके साथ दोस्ती कर ले फिर। नहीं। होती तो नहीं है जब दोस्ती हो जाती है फिर उसको ज़िबा करते हैं? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता क्योंकि मैं इससे पहले उठती ही नहीं हूँ। चले जी, ये देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए बड़े प्यार से उन्होंने कहा मियाँ साहब कि मैं उस वक्त उठी ही नहीं होती, इसलिए सोए कर देते हैं। वैसे अमूमन ये हमारे होता भी है ताकि बच्चों की जैसे अटैचमेंट ज़्यादा हो, तो ये सलाह देते हैं कि बच्चे उठने से पहले, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं ऑन द स्पॉट कि हमारे बकरे को हाथ नहीं लगाना। छोटे बच्चों को वैसे भी, चूँकि जब वो कुर्बानी हो रही होती है तो होता है कि चलो उसको वो ना देखें। बड़े बच्चों को तो फिर वो हम पास बिठाते हैं कि चलो, चूँकि आगे इन्होंने फिर संभालना है, इन्होंने कुर्बानी करवानी है, तो इनकी वो, ताकि डर और खौफ जो इनका वो ख़त्म हो इन चीज़ों से, वो ना डरे। वो ना डरे। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। अब बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ साहब की फैमिली मौजूद है, बेटे आएंगे, बहुएँ आएंगी, लेकिन क्यूट से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात गुफ्तगू हमारी जाएगी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग जो हैं उन्हें दुबाला कर रहे हैं। मियाँ साहब, मियाँ तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ उनके बेटे जो हैं साहिबजादे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, दोनों ने, छोटे और बड़े ने। मियाँ साहब की तरफ मैं वापस जाऊँगा। मियाँ साहब, बचपन की याद अपने इलाके की, जहाँ आप बचपन पैदा हुए, गुजारा दोस्तों के साथ, वो खूबसूरत सी याद हमारे साथ भी शेयर करें, बड़ी ईद के लिहाज से। बड़ी ईद के लिहाज से तो बचपन की यादें तो खैर अब उतनी वो ज़हन में ताज़ा नहीं हैं, लेकिन ईदें शुरू से ही बड़ी अच्छी, मतलब हमारी बड़ी ईद भी बड़ी अच्छी गुज़री। बल्कि शुरू में, अब तो खैर वो बड़ी कुर्बानियों का रवाज भी आम हो गया है। पहले जब बहुत अरसा पहले की बात है, कोई 30-35 साल पहले, तो शहर में जो ऊँट की कुर्बानी है ना, वो बहुत कम होती थी। तो हमारे मामू के घर में, हमारे मतलब नाना के घर में जो है, उन्होंने भी शुरू में बहुत अरसा पहले, जब कभी कोई शहर में कोई 1-2 ऊँट होते थे, बल्कि लोग ऊँट का गोश्त भी जो है वो बहुत मांग के वो लिया करते थे उस वक़्त, कि मुख्तलिफ़ वो बीमारियों के लिए या मुख्तलिफ़ लोगों को होता था कि जी ऊँट का गोश्त खाना है, और उस वक़्त वो आम नहीं होता था। तो उस वक़्त जब शुरू में ऊँट करना शुरू किया, तो उसकी कुर्बानी को हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। तो उसकी कुर्बानी को देखने के लिए, बल्कि पहले तो ऊँट जब आया होना तो सबकी कोशिश होनी कि किसी तरह उसके ऊपर बैठ के थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी जाए। और जिस दिन फिर ऊँट की कुर्बानी, चूँकि वो होती भी डिफरेंट तरीके से थी, तो आम जो बैल की या बकरे की जो कुर्बानी है उससे हटकर, तो उसको देखने का बहुत शौक़ होता था। उसके लिए सुबह मतलब उस वक़्त मैं भी छोटा ही था, लेकिन सुबह उठना और तैयार होकर जाके वो ऊँट की जो कुर्बानी है वो होते हुए देखनी, उसको हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। बाकी तो चीज़ें खैर, बकरा और दूसरी बैल वाली कुर्बानियाँ तो मतलब वो तो पहले से ही देखते आए थे। जाना था, पेरेंट्स जाते थे साथ, लेने जाते थे बकरे या बैल जो खुद खरीदे, ये बचपन में शौक़ था कि जो ले आए उनके साथ खेल लिया। अब भाई इलाका कौन सा था? बचपन में मैं तो खैर फैसलाबाद में ही पैदा हुआ था, यहीं पे ही पला बड़ा हूँ। मेरी पैदाइश गुरु नानकपुरे में हुई थी। उसके बाद फिर हम गढ़ में, हाँ जी बिल्कुल, तो इन द सेंटर ऑफ द सिटी कह लें, एक पुराना मोहल्ला जो पाकिस्तान से बनने से पहले का है जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हम अभी 11-12 साल का था, फिर हम लोग गुलबर्ग कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी यहाँ पर आए हुए भी हमें तकरीबन 22 साल हो गए हैं। इन 2000 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, फिर उस वक्त हमने ये घर बनाया था।
तो बचपन में तो खैर इतना वो नहीं था जाने का, मतलब मुझे वो मेरे मामू के घर में चूँकि वो लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ लेकर आते थे तो हमारा भी उन्हीं को कह देते थे, जो भी कुर्बानी करनी होती थी, ये बकरा एक दो जो भी लेने होते थे उन्हीं को, तो वो साथ फिर हमारे बकरे भी ले आते थे। तो हमें सिर्फ वो कुर्बानी करने की हद तक होता था। लेकिन अब फिर जब मैं बड़ा हुआ और फिर बच्चे भी बड़े हुए तो फिर हम लोगों ने खुद से जाना शुरू किया। तो अब हर साल जो है वो मैं भी, मेरे दोनों बेटे भी, बल्कि ये बड़ा पोता भी, छोटा ज़रा जाने में हिचकिचाता है लेकिन ये बड़े शौक़ से जाता है। तो हम लोग इधर जो धनौला से आगे जो नई बकर मंडी जो यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो वहाँ पे जाते हैं। तो फिर ईद से 3-4 दिन पहले, मतलब जितना भी वो मुनासिब टाइम, चूँकि आपको पता है यहाँ संभालना जो ज़्यादा दिन तक है वो मुश्किल होता है, तो इसलिए 3-4 दिन पहले फिर लेकर आते हैं ताकि बच्चे वो 3-4 दिन उनसे अपना खेल कर दिल भी खुश कर लें और फिर हमें भी चलें, थोड़ी सी वो जानवर से चाहत भी एक हो जाती है। तो कुर्बानी में फिर बंदा ज़्यादा एंजॉय करता है, बरकत भी होती है, क्योंकि हमें दर्स है कि उसके हवाले से अटैचमेंट और ख़ासतौर पर उसका ख्याल जो है, प्यार, वो अकीदत के तौर पर रखना पड़ता है। बेटे मौजूद हैं, मैं उनसे उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, खैर मुबारक आपको भी। कैसे लगता है ईद का दिन और ख़ास तौर पर वो भी बकरा ईद? तो छोटी ईद और बकरा ईद में आपको फ़र्क क्या लगता है? छोटी ईद ज़रा डिफरेंट है। छोटी ईद पे ये कि रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलना हो जाता है। बड़ी ईद पे ये कि बंदा कुर्बानी अपनी उसमें बिज़ी होता है, फर्स्ट डे तो कुर्बानी में निकल जाता है, तो दोनों का अपना मज़ा है। वैसे जो उनसा है छोटी ईद में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मर्द तो नहीं छोटी ईद को पसंद करते, कट ही लगता है, वो कहते हाँ, हैं वो कट का ज़रूर नुकसान होता है, बिल्कुल कट का ज़रूर नुकसान होता है, लेकिन वैसे ये कि रिलेटिव से जो उनसे मिलना ज़्यादा हो जाता है छोटी ईद के ऊपर। तो ईद वाले दिन क्या मतलब कोई गोश्त में कटिंग में कभी हेल्प की, खुद कभी ज़िबा होते? नहीं, ज़िबा करवाते तो हम साथ ही होते हैं उसके, हेल्प करते हैं। कटिंग खैर वो कसाई करते हैं नॉर्मली। तो कभी कभी होता है ना बच्चों को शौक, या लड़कों को बोटी ऐसी रख दो, बारबेक्यू के लिए बोटियाँ निकाल दो। नहीं, वो भाई को ज़्यादा शौक है, वो अपनी पसंद की कटवाता है। अच्छा, तो आप मतलब गोश्त खाने हम नहीं, गोश्त का इतना शौक नहीं है, मतलब खा लेते हैं, इस तरह से नहीं कि नहीं खाते, लेकिन वो ज़्यादा शौकीन भाई है उसका गोश्त का, वो फिर अपनी मर्ज़ी की कटवाता है बैठ तो के। आपको कोई याद है बकरों से कोई मार खाने वाली, या कोई उनके साथ शरारती सी अटकेलियाँ करने वाली? नहीं, मार नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पड़ी कभी बचत ही रही है अभी तक। लेकिन ये कि बचपन से हमेशा जो उनसे खुद ही जाके अपनी मर्ज़ी से पसंद करके लेकर आते हैं जानवर ना। छोटे होते हुए बल्कि मामू वगैरह के साथ जाया करते थे, अब बड़े हो के फिर अब बब्बू और साथ जाते हैं, और साथ फिर ये बच्चे साथ जो उनसे फिर बकरी की पहचान कैसे करते हैं? व्यापारी तो बड़ी बड़ी आगे की चीज़ें होते हैं, वो बंदे को खुद तो इतना नहीं अंदाज़ा होता। हमारा एक ड्राइवर है, वो ये कि वहाँ पे काम करता है, तो फिर हम उसको साथ ले जाते हैं कि चलो उसकी गाइडेंस मिल जाती है थोड़ी सी बंदे को। तो ये मतलब वैसे बकरे को चेक करना हो कैसे करते हैं? नहीं पता बिल्कुल भी। वो तो दांतों से जो चेक ही करता है बंदा, धोता है या चौका है, मतलब वो उसकी वहाँ दांतों से ही चेक करवाता है। दादू चेक करते हैं। मैं भाई के बढ़ूंगा क्योंकि हमारा वैसे ईद शो है, तो हमें शौक होता है उस बंदे से बात करने का ज़्यादा, तो हम आपके इम्तिहान लेते हैं। तो आपको ईद मुबारक सबसे तो पहले। आपको भी ईद मुबारक। तो कौन सी बोटी आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे सारा ही मटन तकरीबन पसंद है। नहीं, वो सारे से बांटना गुर्दे भी ना कलेजी को हम लोग इंजॉय करते हैं ईद वाले दिन, तो स्पेशली वो डिश बनवाते हैं कह के, और उसके अलावा चांप और सारा ही मतलब मज़े से शौक से खाता हूँ मैं तो, मटन शौक से खाता हूँ। बांटते कुछ नहीं? नहीं बांटते तो आपने कहते सारा बकरा बड़ा पसंद है, मैं भी शायद सारा बकरा वैसे अपनी पसंद मैं बता रहा हूँ जहाँ तक है कि बकरा मतलब पसंद है, लेकिन ईद वाले दिन कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि घर में बस उस दिन जो दोपहर को लंच टाइम में जो बन जाता है वही बचता है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई गोश्त बचा हो, हमेशा ऐसे ही होता है कि सारा ही तकरीबन बांटा जाता है गोश्त ना। तो बकरे जब जैसे भाई ने कहा भाई को ज़्यादा पता, तो कैसे बकरों की पहचान फिर करते हैं? पहचान बस एक तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि बकरा जो है वो दोंदा हो। वो कहा जाता है कि थोड़ा जो ये वाला बकरा है कम उम्र का, ये ज़रा सॉफ्ट होता है, तो वैसे बकरे को देख के जो खूबसूरत भी लगे, ताकि आपने जो कुर्बानी करनी है उसमें आपने जो जानवर लिया है वो खूबसूरत हो। ज़्यादातर तो यही देखते हैं, बाकी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जानवर तो चला आप ला के देख लेते हैं। हाँ, चला के तो देख लेते हैं उसको, थोड़ा हेल्दी हो, नहीं, अच्छा हो, देखने में काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, जा के वहाँ पे उसको ऊपर नीचे से उसका थोड़ा बहुत ये भी चेक कर लेते हैं कि इसको। वैसे एक तजर्बे की बात आपको बताऊँ, अगले साल के लिए जो बकरे की कमर के ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ कहते हैं जी पेट इसका बाहर निकला है, वहाँ से अगर आप उसको ऐसे दबोचेंगे ना, बोन को पकड़ के देखते हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है कि वो कितना हेल्दी। हाँ जी, अगर वहाँ से वो ज़रा पिचका हुआ है, कमर छोटी है, तो उस बकरे के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी कितना पड़ा, वो उसकी सॉफ्टनेस है, उसकी हार्डनेस से पता चलता है इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ये सिर्फ इसके गोश्त है। तो फिर बचपन की आपकी याद है बकरों के साथ खेलने की? जी, मैंने तो खैर बहुत इन्जॉय किया है। मैंने जो नानी घर थी, मेरे नान के काफ़ी बड़े हैं, मामू वगैरह सब,
तो उनके साथ वहाँ पे ही जानवर लेने जाया करते थे, और ईद से पहले तो काफ़ी टाइम मैं उधर ही गुजारा करता था। ऊँट लेते थे हम, उसके ऊपर सैर भी किया करते थे बचपन में। Two in one था। हाँ जी, और बकरों को लेके जैसे वॉक करवाते हैं। आजकल बच्चे उतना नहीं लेके निकलते बाहर, हम लोग तो लेके बकरों को बाहर ही। मैं तो प्रोग्राम के अंदर बारहा कह चुका हूँ, हम दुआ करें कि हम उस चीज़ से महफूज रहें जिधर हम तेज़ी से बढ़े हैं। जी। बरतानिया के अंदर देखें, हम पैसे देते हैं, कुर्बानी के गोश्त अगले दिन मिलता है। सऊदी अरेबिया में ये है, उनके मेरे ख्याल में हमें तो दर्स है, उसको पालें खुद, नहीं पालें तो कुछ दिन पहले ले आएँ ताकि उसके ऊपर बाकायदा सब मोहब्बत और अकीदत कर सकें, ताकि आपकी उल्फत हो। क्योंकि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी, वो पैसा नहीं है, वो जानवर से आपका प्यार होगा, जो आपका प्यार फिर आपने कुर्बान करना है। और आज तो हमारे ये हो गया है कि जी 40,000 दें, 50,000 दें और 14 किलो 15 किलो गोश्त 20 किलो आपके घर इतने बजे पहुंचेगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्रीवेल कर रहा है। आज से 10-15 साल पहले जो सा था, वो हम लोग जानवर भी 15-20 दिन पहले ले लिया करते थे, और आजकल 1 या 2 दिन पहले जानवर आते हैं। चोरी भी तो बहुत होती है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी हाँ जी कम होती जा रही है पहले की निस्बत। जैसे हम जब बकरे आते थे घर में तो लेके बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में जैसे मर्जी घूमते रहें, कोई उनको डर खौफ या कोई इस तरह की कोई बात नहीं होती थी ना। तो आज तक अगर आप बच्चे को कोई बकरा दे के बाहर भेज दें तो वो बकरे की कुर्बानी तो फिर समझें उसी दिन ही हो गई। तो वही इससे पहले बच्चा ही घर वापस आ जाए खैरियत से तो उसका भी बंदा शुक्र अदा करेगा। तो बाकी बकरा वापस लेके आने वाली या बकरे के वापस आने वाली तो कोई बात है ही नहीं ना। इसलिए हालात के मुताबिक ज़ाहिर है हमें उसके मुताबिक फिर चलना पड़ता है, फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। बच्चों को भी हम उस हद तक फ्री करते हैं या उस आज़ादी देते हैं कि वो मतलब महफूज भी रहें। ज़ाहिर है उनकी हिफाजत का जो ख्याल है हमें वो भी करना पड़ता है। उस वक़्त हालात बड़े मुख्तलिफ थे। पूरे महल्ले में कह लें कि हर महल्ले के बच्चे जितने भी होते थे उनका पूरा महल्ला ख्याल रखता था। मुकाबले हुआ करते थे बकरों को दौड़ाने के, खूबसूरती के, किसने सजाया प्यारा, किसने मेहंदी ज़्यादा लगाई है। जी जी बिल्कुल, वाकई बच्चों को मतलब उस वक्त जो बकरों को कुर्बानी के जानवरों को उनको बाकी मेहंदी भी लगानी, उनके वो गले में वो खूबसूरत से खूबसूरत वो पटे वो दूसरे वो डालने, घुंघरूं वाले डालने, उनके पाँव में डालने, उनके ऊपर दूसरे मतलब उस तरह से उनकी बिल्कुल इसी मतलब रवायात ज़ाहिर है वो वक़्त के साथ साथ कुछ तो हम लोग कह लें कि अब पहले से ज़्यादा मसरूफ़ भी होते जा रहे हैं, तरह तरह की हमारी मसरूफियात भी हो गई हैं। तो पहले वक़्त भी बहुत होता था और उस चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग एंजॉय करते थे। अब बस मतलब मसरूफियत में से वक़्त निकाल के कह लें एंजॉय तो करते हैं, लेकिन यही होता है कि चलो यार इस काम को निपटाएं और जो बाकी मसरूफियात है उसकी तरफ भी तवज्जो दें, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। बहुत खूबसूरत बातें चल रही थी, मज़े मज़े की बातें का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब खाने की टेबल की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको दिखाएंगे कि ईद के दिन मियाँ तनवीर साहब के घर आज क्या पका है और किसकी फरमाइश पे पका है, और मियाँ साहब के बच्चों की कितनी मानी गई है और बेगमात की कितनी मानी गई है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है और बड़ी ईद के साथ बड़ी ईद के मज़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि हम टेबल के ऊपर हैं और खाने के लजीज़ जो इस वक्त लाजमात हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। पहले अब दूसरे मेहमानों का तारुफ से पहले मैं खाने का इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें पकी हैं आज ईद के दिन। तो मैं मियाँ साहब की अहली की तरफ बढ़ूँगा, तो आप भी बताएंगे आज क्या क्या बना है और किस किस ने क्या क्या बनाया है। सब कुछ मिलजुल के ही बनाया है वैसे हमें इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि लोगों को, मैं चाहता हूँ लोग देखने वाले के मुंह में पानी आए, वो भी किचन में जाकर खुद बनाए, क्योंकि हम तो नहीं देख लिया। गोभी गोश्त बनाया है अच्छा। और ये कोफ्ते अंडे और पुलाव है और कबाब मसाला है और मटन कढ़ाई है। मटन कढ़ाई मतलब ये अब ये किस किस ने बनाया, अब ये बता दें साथ। किस ने बनाया है? थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दें सबका। सब ने बनाया मिलजुल के। राइस इन्होंने बनाए हैं और ये स्टेक इरानी बनाई है और बाकी ये चीज़ें मिलजुल के बनाई हैं। ये सब आपको वैसे क्या होती है ख्वाहिश की ईद वाले दिन में से कौन सी चीज़ आपकी मर्जी की बनी हुई है, पसंद की? ये जितनी चीज़ें आज बनी हुई हैं मैं तो ये चारों ही शौक़ से खाता हूँ। तो अंडे कोफ्ते भी खा लेता हूँ, ये ज़रा कम, वैसे इतना नहीं। गोभी गोश्त बड़े शौक़ से खाता हूँ। मटन कढ़ाई जो है वो भी खा लेता हूँ, क्योंकि मटन खाने वालों में जो पुलाव है वो भी ज़ाहिर है वो तो खाते ही हैं। तो कबाब मसाला वो भी ज़रा थोड़ा कम पसंद है दूसरों से मतलब। लेकिन मटन खाने वाले हम घर में 3-4 लोग ही हैं। मैं खाता हूँ, साकिब शौक़ से खाता है, तो मिसेस मेरी ये खा लेती हैं।
हारिस तो भी बाकी बहुएं तो कम ही, वो तो बाकी ज़रा मुतासिर- कम ही मुतासिर में मटन है। हाँ, हारिस जो है वो भी खा लेता है। तो बच्चे तो बहुत थोड़ा जो है वो मतलब ये नहीं खाते, मटन नहीं खाते, ये चिकन तो खैर चिकन की शौक से तरफ खा ये लेते तो हैं। मौजूद होता है। अरम की तरफ बढ़ेंगे। अरम हमारे साथ मौजूद है, मियाँ साहब का बड़ा पोता। अरम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो गोश्त नहीं खाते? नहीं, मुझे क्यों? शुरू से ही पसंद नहीं है। मैंने कभी, पसंद क्यों नहीं आता? मैंने एक दफ़ा ट्राई करके देखा था, मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे चिकन का तो लगता आप है। उसमें से मसाले निकलवा दो, फिर ज़्यादा टेस्ट। नमकीन खाया करो, वो बड़ा मज़े का होता है। नमकीन गोश्त खाने से अच्छा मैं चिकन ही खा लूँ। वो चिकन भी तो गोश्त ही होता है। जी वो होता है, लेकिन जिस तरह से मेरी दादा बनाती हैं, मेरी अम्मा बनाती हैं, मेरी चाची बनाती हैं, वो टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आपकी फैमिली डॉक्टर्स की है, तो आपको ये नहीं बताते कि न्यूट्रिएंट्स तो सारे मटन के अंदर होते हैं, खाओ चिकन रहे हैं। जी ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी लेकिन क्या है, बताने वाले भी नहीं खाते, प्रॉब्लम नहीं है। तो बकरे लेने जाते हो साथ? हाँ जी, मैं मेरी कोशिश होती है हर ईद पे जाऊँ, दादू के साथ, बाबा के साथ मैं जाता हूँ। तो बकरे की पहचान हो गई है? हाँ जी। क्या पहचान है उसकी? 2 दांत वाला हमने लेना होता है और थोड़ा हैवी होना चाहिए, उसके अंदर से गोश्त ज़्यादा निकलना चाहिए। तो ये गोश्त फिर वहाँ हम कैसे चेक करें हम? ये जैसे आपने बताया था कि कमर से उसको पकड़ के देखते हैं कि उसकी हार्ड है कि नहीं। अगर वो हार्ड है तो उसका मतलब उसके अंदर गोश्त है, वरना पानी भरा हुआ उसमें। पानी भरा हुआ, देखें जी, अरहम को पता है। और ये वैसे मैं इसलिए क्वेश्चन जहाँ भी बच्चों को पूछता हूँ कि हमारे बच्चों को हॉर्न कितनी क्या है आज के इस दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है इनकी अटैचमेंट हो। तो कभी बकरे से मार पड़ी बचपन में वैसे? जो नहीं। आपके साथ खेलते कभी? नहीं, मुझे बकरे से कभी मार नहीं पड़ी। वैसे मुझे उसको खाना खिलाने का और फिराने का बड़ा शौक है। तो उसको बाद में खाया भी करो ना। इस बार खा लेना फिर तो। चलें इस दफ़ा कोशिश चलें जी, करें। हमने कल बना भी ली सिलसिले में। कल भी वो एक टिप दे रहे थे कि वो बैल लेने जाएं, बड़ा जानवर लेने जाएं, तो उसकी हम लोग देखते हैं ना कि वो उसकी ट्रायंगल वो पीछे वो नज़र ना आए। वो कहते हैं वो जिसकी नज़र आए वो ज़्यादा बल्कि बेहतर होता है, कि जिसकी वो ट्रायंगल नज़र नहीं आती, वो पीछे जो बैक के ऊपर होती है, इसका मतलब होता है कि उसको पानी पिला के या कोई बेसन पानी में घोल के वो पिला के, जी, तो वो उसको अंदर पेट के फूल अंदर जाता से है वो उसमें। गैस पैदा होती है, तो उससे वो फूला हुआ होता है। तो इन चीज़ों अमूमन की घर तरह- जब आते हैं तो बकरे बीमार हो, बड़े जानवर के बीमार होने की वजह भी ये होती है कि उसे मैदा या कुछ पानी के अंदर मिला के खिला दिया जाता है, तो उसका जिस्म आर्टिफिशियली फूल जाता है, तो हमें लगता है बड़ा बल्कम है, बल्कि है। लेकिन घर आते जब उसे वो अपना फुलरा करता है, उसके बाद वो बीमार हो जाता है, फिर हम कहते हैं जी देखें ये तो बीमार हो गया, फिर डॉक्टर ढूंढते हैं। वो लेके हम बैल आते हैं, वो 2 दिन के बाद बकरा लगना शुरू हो जाता है। बल्कि बकरी लगने लगती है, ये कह सकते हैं। हमारे साथ मियाँ साहब की बहू मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैर मुबारक। अच्छा, आपने इनमें से क्या बनाया? हम दोबारा ज़रा खाने का इंट्रोडक्शन की तरफ आ ये स्टेक्स मैंने बनाई हैं, चप्पल कबाब मैंने बनाए हैं, और कबाब मसाला आंटी की हेल्प से थोड़ा बहुत मिक्स करके बनाए ये हैं। खाते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, ये जो इनमें से मैंने मटन- बनाया वो इनमें मैं से मटन कोई नहीं है। वो मैं खा लेती हूँ जो मैंने बनाया। अच्छा, मतलब अपने हाथ पे यकीन है कि ये बकरा सही था। जी। ईदें कौन सी वैसे ज़्यादा खूबसूरत हैं? शादी से पहले वाली, माँ बाप के घर, या शौहर के साथ ईद मनाने का? हर रिश्ते की अपनी जगह है, और सबके साथ ईद मना के अच्छा ही मज़ा आता है। नहीं मतलब देखें ना, ईद शादी से पहले तो बकरा नहीं था, लेकिन शादी के बाद एक बकरा और भी मिल जाता है जो कुर्बानी होती रहती है हर वक्त। उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं। इसलिए फिर आपकी वोट पहले वाले में चलेगी कि शादी से पहले वाली ईदें ठीक थी। नहीं, बाद वाली भी ठीक है, क्योंकि आंटी ही सारा कुछ संभालती हैं। वो उनको पता है कि हम थोड़े ज़रा स्मेल आती है हमें या ऐसे, तो वो खुद ही बेचारी टेक केयर कर लेती हैं सब चीज़ों का। हमें फील नहीं होता कि माँ के घर हैं या सास के घर हैं, इसलिए वो चीज़ बॉदर ये नहीं सामने सामने करती। कह रही है सच्ची? नहीं, ये सच है। अच्छा, ये सच है। वैसे मैं तो ये भी क्वेश्चन करना है, दोनों बहुएं बैठी हुई हैं सामने साथ साथ, मैं दूसरी बहू की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आपको भी ईद मुबारक बहुत खैर मुबारक आपको ये भी। सलूक ऐसा है या सास ससुर के सामने अच्छा बन करेगा? नहीं, इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। सीरियसली। वैसे मैं इस चीज़ को मजाक से हट के अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें फैमिली सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं अपने शो में कि हमारे जानवर के साथ उल्फत प्यार ये बढ़ना चाहिए, वैसे फैमिली सिस्टम को भी हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए। तो कैसे ये प्रमोट होता है, ये भी ज़रा हमें नाज़रीन को बताएं, कैसे चुगलियों से बचें? फैमिली सिस्टम में अगर आप सबको जितना प्यार देते हैं उतना प्यार आपको मिलता है। मेरे ख्याल में अपनी तो- जगह पे ब्लेम सही रहता है। बिल्कुल आप, लेकिन ये कि जितना आप दूसरों की केयर करते हैं आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस जो है प्यार मोहब्बत मिलता है। तो ये कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहें तो सब अच्छे रहते हैं तो आपके गोश्त साथ। क्यों नहीं खाती आप? खुश क्यों नहीं खाते? मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन बहुत पसंद भी नहीं है।
आप भी डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, ये जो वैसे आपसे, लेकिन आप डॉक्टर हैं तो इस पेशे से मंसूब हैं, तो मियाँ साहब आपकी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत हैं, ये जो गोश्त एक्स्ट्रा खा के हॉस्पिटल आ जाते हैं, इनकी वजह क्या है? ओवर ईटिंग। कितनी ओवर ईटिंग है? यहाँ तो कोई खाने वाला ही नहीं है गोश्त। नहीं, इधर फिर जाते भी वही हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं। वैसे अमूमन होती तो नहीं, लोग तो कह रहे थोड़ा नहीं 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 नहीं, ऐसे हम जब ईद पे ड्यूटी होती थी मेडिकल इमरजेंसी में, तो इस तरह के बहुत से केसेस आते थे डिस्पेप्सिया के साथ, डायरिया के साथ, और वो सब ओवर ईटिंग का ही रिजल्ट होता था। तो फिर अब देखने वालों को क्या मशवरा देंगे इस पे? यही कि थोड़ा मॉडरेट होके खाएं। तो थोड़ा सा अगर फर्स्ट मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब आप डिवाइड करके खाएं। एक ईद पे ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट डे ही सारी वो गोश्त खा लेना है। तो अगर आप मॉडरेट रहेंगे तो कुछ भी नहीं कहती बड़ी ईद, आपको गोश्त भी कुछ नहीं कहेगा। और ये भी मशवरा आप ही दे दें, क्योंकि मैंने दिया फिर उस पर लोगों ने ये मशवरा दे रहा है कि फ्रिज में भी ज़्यादा स्टोर नहीं करें, फ्रिज का पेट भी खराब हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, स्टोर बस उतना ही करें जितना आप इस्तेमाल कर जितना सकें। आपके ज़्यादा हिस्से में। आप बिल्कुल आपका जितना हिस्सा है, बाकी आप अपने जो रिश्तेदार हैं और गरीब उन लोगों में तकसीम करें। उनमें तकसीम करें जी। बिल्कुल। मैं मियाँ साहब को बढ़ूँगा। मियाँ साहब, अमूमन ये होता है कि जैसे सही कहा आपकी बहू ने कि खा भी ज़्यादा लेते हैं, एक तो ओवर ईटिंग, और फिर 3 हिस्सों में तकसीम करने के बजाय जो अच्छा हिस्सा होता है वो अपनी तरफ करते हैं। वो ये तो हमारा मतलब कुर्बानी का जो असल मकसद है, मेरे ख्याल में, तनकीद नहीं मैं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे फौत होता देख रहे हैं, वो सब बिल्कुल पीछे फेंक दिया। वो हमारी रवायात, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन वो कहीं पीछे रह गई हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि रान दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। ये नहीं देखते अगर वही रान किसी गरीब के घर जाएगी तो शायद ईद का असल मकसद पूरा हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू हम 200 गिफ्ट देने के बजाय। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है। हम तो शायद जो अपना हिस्सा होता है उतना गोश्त भी घर में नहीं रखते। और सेकेंडली, मेरा शुरू से ही घर वालों को भी मैं यही कहता रहता हूँ कि जिस बंदे ने कुर्बानी की हुई है ना, जिस घर वाले में, उसके घर में आप गोश्त ना भेजें, बल्कि कोशिश करें, क्योंकि उसने घर में कुर्बानी की हुई है, बल्कि ज़्यादा उन लोगों की तरफ भेजने की कोशिश करें जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं करते या किसी वजह से उन लोगों ने कुर्बानी नहीं की। बाकी जो लोग घरों में आते हैं, गरीब गुरबा हैं, आपके काम करने वाले हैं, दूसरे हैं, उनमें बांट दें। हाँ, हम थोड़ा बहुत जो मटन तो शायद उतना नहीं रखते हम घर में, थोड़ा बहुत ही अपना जितना वो उस दिन पकाना होता है। बीफ ज़रूर हम हर ईद पे थोड़ा बहुत, वो चूँकि नॉर्मली बीफ खा तो मैं लेता हूँ, लेकिन चूँकि घर का वो एक जानवर देखा हुआ होता है कि हेल्दी है, बाज़ार से बीफ लाने में थोड़ी हमेशा हिचकिचाहट रही है, तो वो ज़रूर थोड़ा बहुत उसका वो कुछ पोर्शन रख लेते हैं कि उसका कीमा बनवा के, हाँ, वो शामी या कबाब शवाब बनाने के लिए। बाकी वैसे तो नहीं हम लोग पकाते, तो लेकिन हमारी तो कोशिश होती है कि जो अपना हिस्सा है उसमें से भी जितना मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उन लोगों को दिया जा सकता है कि जिन लोगों को आम दिनों में, चूँकि अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो मतलब घर में गोश्त पकता ही रहता है, तो इसलिए इतना वो नहीं होता कि जी कोई ईद पे ज़्यादा गोश्त घर में रख लें या वो, तो इसलिए अपने हिस्से से भी जो कम होता है वो उतना ही रखते हैं हम लोग, उतना ही रखते हैं। मैं मियाँ साहब आखिर पे, क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, एक 4-5 नाम लूँगा, उनको आपने एक एक लफ्ज़ में बयान करना है या उनकी तारीफ़ करनी है, जो भी आपके जहन में पहला लफ्ज़ आए। राना सिकंदर आज़म अच्छे लीडर हैं माशाल्लाह, मतलब ट्रेड में लोगों के साथ अच्छा तल्लक बना के रखते हैं। सैयद ज़िया आलमदार मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे लीडर भी हैं, और उनमें लीडरों की पूरी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और इसीलिए मैं इस वाले इलेक्शन में उनके साथ हूं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि उनको टिकट भी मिले और उनको इस हल्के से कामयाब करवा कर MNA भी जो है वो मुंतखब करवाया। अगर हम सदूरों के साथ ही चलें तो एहतशाम जावेद। एहतशाम जावेद भी अच्छे इंसान हैं। हमारा वक्त जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, वो हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी। चौधरी नवाज़ साहब भी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही धीमे और बहुत अच्छे आदमी हैं। गो मेरा ज़्यादा वक्त जिस तरह एहतशाम के साथ, जिस तरह सैयद ज़िया आलमदार के साथ, जिस तरह वो बंदा कहता है ना कि किसी के साथ सफ़र करें या किसी के साथ, चूँकि ज़िया आलमदार साहब के साथ, एहतशाम के साथ मैंने पूरा साल, वो प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और एहतशाम साहब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो हम लोगों का डेली बेसिस पे मिलना भी होता था, मीटिंग्स में भी इकट्ठे जाना होता था, और बाकी भी जो बंदा आपस में बैठ के को सलाह मशवरा करता है तो बंदे को एक दूसरे की तमाम आदतों का, उनकी खसलतों का बेहतर तरीके से पता चल जाता है। आखिर पे आतिफ मुनीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा उनसे चैम्बर के हवाले से गो इस साल में मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ, लेकिन लाइन क्लब के हवाले से उनसे मुलाकात होती रहती है,
माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छा साल गुजारा है। अच्छा साल गुजार रहे हैं और अच्छा साल है। अब एक एक नाम हमने सामने से क्योंकि चैम्बर के सुदूरों के हिसाब से भी, क्योंकि मियाँ साहब उनके साथ लिंक है, उनको बहुत अच्छे तरह से साथ चलते भी हैं और हर जगह नज़र आते। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में इजाज़त चाहते हुए फिर से एक पैगाम जो बारहा अपने प्रोग्राम में बारहा आपको देता हूँ कि ईद के दिन हकदारों तक हक पहुँचाएँ। जो मियाँ साहब उनकी फैमिली ने पहले कहा गोश्त बांटें, ना कि सारा अपने पास स्टोर करें, क्योंकि इसका हिसाब ज़रूर होगा। और कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये है कि गोश्त जो आप कुर्बानी कर रहे हैं उसके 3 हिस्से करके उन तक पहुंचाएं जो हकदार हैं। ये नहीं कि जिनके घर है, बल्कि वो सफ़ेद आज के दौर में, ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में, उन लोगों को ख़ास तौर पर ख़ुद तलाश कर सकते हैं। हम 15-20 मिनट या 2 घंटे भी लग जाएं तो तलाश करके उन घरों में दे आएँ जहाँ शायद गोश्त नहीं है और सफ़ेद पोशी के भरम से वो दरवाज़ा खोल के मांगना भी पसंद नहीं करते। तो उनको हाथ फैलाने से रोकें, बल्कि इस माशरे के अंदर इस चीज़ को परवान चढ़ाएँ कि सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रहे। इसी के साथ खुशियाँ मनाएँ और ईद की खुशियों को मज़ीद दोबारा करें। अगर कोई नाराज़ है उसे जाके मनाएँ, अगर आप नाराज़ हैं जाके खुद गले लगा लें। ईद की खुशियों का मकसद यही होता है। प्रोग्राम ईद स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।